अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज नांदेड़ शहर में किस तरीके से ये अवैध फाइनेंस वाले लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ये आज एक ऐसी घटना हमारे सामने आई जो भाजीपाला बेचने वाली एक महिलाओं को हुजूरी खालसा इस नाम के फाइनेंस ने अपने गुंडे भेजकर उस महिलाओं को दमदाटी की और उसे उठाकर ले जाने की, जान से मारने की धमकी दी। वो महिला ने कुछ 10,000 रुपये वो फाइनेंस से लिए थे, उसके उन्होंने 20,000 भर दिए। उसके बाद भी ये फाइनेंस वाले अपनी मनमानी नांदेड़ शहर में कर रहे हैं और नांदेड़ के दबंग एसपी नांदेड़ में अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से गुनहगारी कम होते जा रही है, उसी तरह एक फाइनेंस वालों ने अपनी जो पैर है वो फैलाने का काम किया है। जिस तरीके से गोर गरीब लोग जो रहते हैं उन्हें 10,000 का ब्याज देते हैं, ब्याज से पैसे देते 10,000 रुपये, उसके 3,000 रुपये काट लिए जाता है और 7,000 उसके हाथ में देने के बाद कभी वो एक हफ्ता भी नहीं भरता तो उसके डबल पैसे करते हैं। उसी तरीके से एक नांदेड़ के अंदर एक ऐसी घटना आ जाई और उस महिला ने वजीराबाद पुलिस स्टेशन में उन फाइनेंस वालों के खिलाफ में एक तकरार दी। जिस तरीके से वो तकरार में लिखा है कि न्यू हुजूरी खालसा हिंगोली गेट का उस रहने वाले ने वो महिलाओं को तकलीफ दी। नांदेड़ के दबंग एसपी से भी हमारी गुजारिश है कि जिस तरीके से अवैध धंधे बंद किया जा रहा है, गुंडागर्दी बंद की जा रही है, जो पैदल घुमाया जा रहा है आरोपियों को, जो खड़नी मांगने वालों गुनहगारों को घुमाया जा रहा है, उसी तरह ये भू माफियाओं को, ये फाइनेंसरों को, जो इनकी भी एक रैली निकाले जाए, जो गरीबों को आए दिन सताते हैं और फाइनेंसरों से सब ऑटो वाले से लेके हर कोई परेशान है। उसी तरह कल जो है वजीराबाद के पुलिस स्टेशन में इस महिला ने तकरार दी और वो महिला के जान को धोखा है फाइनेंस वालों की तरफ से। उसी तरह इन फाइनेंस वालों पे कार्रवाई की मांग की गई। देखते हैं कि नांदेड़ के दबंग एसपी इन फाइनेंसरों पे किस तरीके से कार्रवाई करते हैं और इनकी भी पद यात्रा निकालते हैं नहीं, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। ताई, काय प्रकरण होता आज तुम्ही माझा महाराष्ट्र कार्यालयावर आले? ते आम्हाला खालसावाली तकलीफ द्यायला आम्ही 1-1 लाख भरले तर अजून परेशान करायचं, स्वयंपाक करू देणार की काय नाही, चला आमच्या गाडीवर बसा ना, पेपर आणा तिथून म्हणाले। किती काय पैसे घेतले होते, काय होतं प्रकरण? 10,000 घेतले ते साहेब, 8,000 आले त्याच्या 10,000तले। कधी घेतले? 2023 मध्ये। नंतर भरले त्यांचे सगळे हप्ते रेग्युलर। अजून परेशान करायत, पैसे तुमचे पेपर घेऊन जा म्हणून। 2 वर्ष झालं पैसे फेड करून परेशान करायत, रात ना दिवस आलेत घरला। काय म्हणता, अजून पैसे अंगावर काढते काय म्हणाले? आता म्हणाले तुमचे पेपर घेऊन जा, मग तुमच्या घरला येत नाही आम्ही। आतापर्यंत एकदा 1,10,000 भरले, एकदा 50,000 भरले आणि नंतर ते डायरीचे होते ते डायरीच्या आधी फेडले, ते 50,000 देण्याच्या आधी। किती व्याज झालं आता? म्हणजे पैसे मुक्कल किती आले तुमच्या हातात, किती आले आणि तुम्ही भरले किती? 10,000चे 20,000चे असे पैसे एवढ्याले ड्यू लावून घेतले, डबल टिबल ड्यू लावून। मग कशा आता व्यवसाय काय करतात नवरा, तुम्ही काय करता? आता भाजीपाला विकतात। कधी पैसे घेतले तेव्हा तुम्ही कशासाठी घेतले? भाजीपाल्यासाठी, दुकान लावायसाठी घेतले होते। कसं भरत होते? ते गाड्यावरले पैसे आले ना। हे पैसे कोणाच्या हातावर घेतले होते तुम्ही आणि कधी कोण कसं भरले, कोणाला देत होते तुम्ही हा हप्ता? ते ऑफिसला जाऊन हप्ता भरत होत्या, मतीनच्या हातावर घेतले, मतीन भैयाच्या। मग त्याचे सगळे नील केले पैसे आम्ही, हप्ते सगळे फेडले। नंतर मग राहिलेली एक डायरी होती आमच्या मालकाच्या नावानं, तर ते 50,000 घेतले त्याचे 20,000चे। मतीनला विचारलं नाही का तुम्ही का? मतीनच्या हातावर सगळा व्यवहार झाला। मतीनला घरात बसून पैसे आणून दिलेत, गल्लीमध्ये बाहेर बोलून आमच्या। मतीन नाही कामाला, ते काम सोडून टाकला तिथला त्याचा। आता तुम्ही हे कुठे दिले? हे वजीराबाद पोलीस स्टेशन। काय मागणी आहे? केस करायची त्यांच्यावर। काय मागणी म्हणजे? हे तकलीफ द्यायला आमच्या घरला येऊ नये, पैसे देऊन बी आम्हाला तकलीफ द्यायला त्यांनी।